जय श्री कृष्णा संघ। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को एक धागा बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। यह धागा केवल रेशम का नहीं होता, इसमें लिपटा होता है प्रेम, सुरक्षा, आशीर्वाद और एक ऐसा अटूट बंधन जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। राखी सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि संस्कारों की डोर है। यह वह पर्व है जो हर भाई को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है और हर बहन को विश्वास दिलाता है कि उसका भाई उसके मान, सम्मान और जीवन की रक्षा करेगा। इतिहास से लेकर पुराणों तक रक्षाबंधन के पीछे अनेक कथाएं छिपी है। कभी भगवान कृष्ण और द्रौपदी की, तो कभी राजा बलि और माँ लक्ष्मी की। हर कथा हमें सिखाती है कि रक्षा का वचन सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा संकल्प है। तो चलिए सुनते हैं रक्षाबंधन की वो पौराणिक कथा जो इस पर्व के महत्व को और भी गहराई से समझाती है। वैकुंठ के स्वामी, सृष्टि के पालक भगवान विष्णु अपने ही धाम को छोड़कर एक असुर राजा के द्वारपाल क्यों बने? यह कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं बल्कि यह कहानी है एक वचन की, एक छल की और उस भक्ति की जिसने स्वयं भगवान को ही एक बंधन में बांध दिया। यह कहानी उस रहस्य से शुरू होती है जब माता लक्ष्मी ने अपने ही पति को वैकुंठ में नहीं पाया। वैकुंठ जहाँ आनंद की धारा बहती है, आज वहाँ महीनों से सन्नाटा पसरा है। ब्रह्मांड के स्वामी अपने सिंहासन पर नहीं हैं। माता लक्ष्मी का हृदय व्याकुल था। उन्हें पता था कि उनके प्रभु कहाँ हैं, पर वह उन्हें कैसे वापस लाए वह यह नहीं जानती थी। वह उन्हें वापस लाने में असमर्थ थी। उसी समय देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए प्रवेश करते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण माते। और नारद जी कहते हैं, माते आपके मुख पर यह चिंता की लकीरें, त्रिलोकी में सब कुशल तो है, प्रभु कहाँ है? माता कहती है, प्रणाम देव ऋषि, क्या कुशल कहूँ, जिनके होने से ही सब कुशल होता है वही यहाँ नहीं है। मेरे स्वामी, मेरे नारायण पाताल लोक में हैं। पाताल लोक में? पर क्यों माते? वहाँ तो असुर सम्राट बलि का शासन है। प्रभु वहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो मेरे दुख का कारण यही है नारद, वो राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। क्या? ये तो असंभव है। देवों के रक्षक एक असुर के प्रहरी, यह कैसे हुआ माते? इस अनहोनी के पीछे भी एक कथा है। माँ लक्ष्मी ने नारद जी से कहा, यह कहानी उस समय की है जब धरती पर एक ऐसा राजा था जिसके दान के चर्चे देवलोक तक थे। वह था प्रहलाद का पुत्र, असुर सम्राट बलि। बलि अपने दादा की तरह ही विष्णु भक्त था, पर उसकी भक्ति में एक सूक्ष्म अहंकार था। गुरुदेव, मेरी तपस्या और मेरे दान ने मुझे इंद्र से भी महान बना दिया। स्वर्ग पर मेरा अधिकार है। अब केवल एक अंतिम अश्वमेध यज्ञ शेष है। उसके पूर्ण होते ही मैं त्रिलोक का स्थायी स्वामी बन जाऊंगा। बलि, तुम्हारी शक्ति असीमित है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर याद रखना, देवता छल करने में माहिर है और तुम्हारे दादा को स्वयं नारायण का वरदान प्राप्त था कि वो तुम्हारे वंश का विनाश नहीं करेंगे, लेकिन वो छल से तुम्हें रोक सकते हैं। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। बलि ने शुक्राचार्य से कहा, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं गुरुदेव। अगर स्वयं नारायण भी मेरे सामने याचक बनकर आ जाए तो मैं उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मेरा वचन ही मेरा धर्म है। तैयारी शुरू कीजिए। बलि जब वो विशाल यज्ञ कर रहा था, उसी समय दरबार में एक छोटा सा ब्राह्मण वामन, जो कि विष्णु के 5वें अवतार थे, आए। महाराज, एक अद्भुत ब्राह्मण कुमार आपसे भिक्षा लेने आया है। उसका तेज देखकर लगता है कि जैसे स्वयं सूर्य धरती पर उतर आए हो। बलि ने कहा, मेरे यज्ञ के समय आया याचक, यह तो मेरा सौभाग्य है। उससे सम्मान के साथ अंदर लाओ। वामन रूपी विष्णु भगवान धीरे धीरे चलकर बलि के सिंहासन के पास आते हैं। उनकी शांत आंखों में ब्रह्मांड की गहराई है। उनके एक हाथ में छाता था और दूसरे हाथ में पीतल के बना हुआ एक छोटा चमकता हुआ मंडल था। हे ब्राह्मण कुमार, आपका इस यज्ञ में स्वागत है। मैं प्रहलाद का पुत्र
दानवीर बलि आपका अभिनंदन करता हूँ। मांगिए, आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी, गांव, हाथी, घोड़े, आज आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तभी वामन कहते हैं, राजन, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मुझे धन दौलत का कोई लोभ नहीं। मुझे तो बस अपनी साधना के लिए 3 पग भूमि चाहिए, जिसे मैं अपने इन छोटे पैरों से नाप सकूं। 3 पग भूमि, और वो भी इन नन्हे पैरों से? हे बालक, तुम तो मेरे दान का उपहास कर रहे हो। मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी दान कर सकता हूँ। कुछ तो ऐसा मांगो जो राजा बलि की शान के लायक हो। वामन जी कहते हैं, राजन, संतोष में ही सच्चा सुख है। अधिक की लालसा तो कभी समाप्त ही नहीं होती। मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। अब अपने वचन से पीछे मत हटिए। तभी शुक्राचार्य कहते हैं, बलि, रुक जाओ, मेरी बात मानो। यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह स्वयं विष्णु है, और यह छल कर रहे हैं। यह तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। इन्हें कुछ भी दान करने का संकल्प मत करो। तभी बलि कहता है, गुरुदेव, अगर यह स्वयं भगवान विष्णु है तो यह मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि आज भगवान मुझसे मांगने आए हैं, और वचन देकर पीछे हटना यह बलि का धर्म नहीं। जब बलि के संकल्प लेने का समय आया तो शुक्राचार्य ने सोचा, अरे, यह बलि तो वचन दे बैठा। अब सब खत्म हो जाएगा। इसे रोकना होगा। हाँ, मैं इस जल के पात्र में छिप जाता हूँ। अगर जल बाहर ही नहीं निकलेगा तो इसका संकल्प पूर्ण ही नहीं होगा। अब इसे मुझे ही रोकना होगा। शुक्राचार्य ने अपनी माया से सूक्ष्म रूप धरा और जल पात्र की नली में जाकर बैठ गए, ताकि जल बाहर ना आ सके। तभी बलि कहता है, अरे, जल क्यों नहीं निकल रहा? वामन समझ गए। वामन जी मुस्कुराए और उन्होंने सूखी कुश घास का एक तिनका उठाया और मुस्कुराते हुए उसे पात्र की नली में डाल दिया। कुशा की नोक सीधे शुक्राचार्य की एक आंख में जा लगी और वह पीड़ा से चटपटाते हुए बाहर निकले। उनकी एक आंख हमेशा के लिए नष्ट हो गई। इसके बाद बलि ने अपना संकल्प पूरा किया, और जैसे ही यह शब्द उसके मुख से निकले, इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। उस छोटे से ब्राह्मण बालक का शरीर अब पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था। वह वामन नहीं, अब वह त्रिविक्रम थे। उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और एक ही पग में समस्त भूलोक को नाप लिया। उन्होंने अपना दूसरा कदम उठाया और दूसरे पग में संपूर्ण देवलोक और ब्रह्मलोक को नाप लिया। विराट भगवान विष्णु बलि की ओर देखते हुए बोले, बलि, तुम्हारे दान के अनुसार 2 पगों में मैंने पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। अब बताओ, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? अपना वचन पूरा करो। प्रभु, आपने मुझसे मेरा राज्य छीना, मेरा स्वर्ग छीना। अब मेरी भक्ति नहीं छीन सकते। यह शरीर नश्वर है। अगर कुछ बचता है तो वह है मेरा अहंकार। प्रभु, तीसरा पग मेरे इस अहंकार से भरे मस्तक पर रखिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। नारायण की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें प्रेम हो और स्मरण हो। बलि बोला, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, लोक, यश और कृपा, लेकिन मैं अब आपके दर्शन कैसे करूंगा? मैं चाहता हूँ कि मैं हर दिन आपके दर्शन करूं। कृपया आप मुझे इस एक आशीर्वाद से वंचित न करें। प्रभु बोले, हे बलि, तुम्हारी यह विनती स्वीकार है। मैं स्वयं द्वारपाल बनकर तुम्हारे नगर में रहूंगा। और इस तरह एक भक्त के वचन ने स्वयं भगवान को ही बांध लिया। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, तो क्या मेरे स्वामी को वापस लाने का कोई मार्ग नहीं है? देव ऋषि, क्या वो हमेशा के लिए एक प्रहरी ही बने रहेंगे? तब नारद जी बोले, माते, मार्ग है। हर बंधन को काटने का एक सूत्र होता है, पर इसके लिए आपको उस राजा के पास जाना होगा जिसने आपके पति को बंदी बनाया है, पर एक देवी के रूप में नहीं, बल्कि एक बहन के रूप में। माता लक्ष्मी की आंखों में एक नई आशा की किरण चमक उठी। माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का वेश धरा और निकल पड़ी अपने स्वामी को वापस लाने। वह बलि की यहाँ पहुंची। बलि ने पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस तरह विलाप क्यों कर रही है? तब वह बोली, राजन, मैं बहुत ही अभागिन हूँ। आज रक्षा का पवित्र दिन है, पर मेरा कोई भाई नहीं है।
जिसकी कलाई पर मैं यह राखी बांध सकूं। तब बलि बोला, बहन, आज से मुझे अपना भाई समझो। लाओ, मेरी कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधो। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने रेशम के धागे से बनी एक सुंदर राखी राजा बलि की कलाई पर बांध दी। फिर बलि ने बोला, बहन, मांगो, क्या उपहार चाहिए, मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर दूंगा। लक्ष्मी माता बोली, भैया, मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। वह कहती है, पति? पर तुम्हारा पति यहाँ नहीं है। तब माता लक्ष्मी कहती है कि पाताल के द्वार पर प्रतिदिन आप जिनके दर्शन करते हैं वही मेरे पति है। फिर राजा बलि सोचते हैं, मेरा धर्म क्या कहता है, एक भक्त का समर्पण या एक भाई का वचन। एक पल की खामोशी के बाद बलि के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आती है और वह हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, एक राजा राजा बलि हार सकता है पर एक भाई नहीं। माते, आपने मुझे भाई बनाकर धन्य कर दिया। आपका पति आपका है, आप प्रभु को अपने साथ ले जा सकती हैं। तभी माँ लक्ष्मी कहती है, राजा बलि, आज श्रावण मास की यह पूर्णिमा इतिहास में रक्षाबंधन के नाम से जानी जाएगी। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम और वचन का प्रतीक बनेगा। इस प्रकार राजा बलि ने सिखाया कि राखी का बंधन सबसे पवित्र होता है और भाई अपनी बहन के लिए सब कुछ त्याग सकता है। कथा समाप्त हुई। इस प्रकार रक्षाबंधन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि राखी केवल एक पर्व नहीं है, यह विश्वास की डोरी, रिश्तों की गहराई और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। राखी की यह डोरी सिर्फ रेशम का धागा नहीं होती, यह विश्वास होता है जो एक बहन अपने भाई पर करती है, चाहे वह लक्ष्मी जी और राजा बलि की कथा हो, चाहे वह द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा हो। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं और व्रत महात्म्य को सुनने के लिए बने रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।